ये मूवी कुछ पर्वतीय शेरों को दिखाकर शुरू होती है जो पास के जंगल में घूम रहे थे। वे सभी शेरों के परिवार से संबंधित थे। शेरों के पिता अपने परिवार से कहते हैं कि इंसानों पर कभी भरोसा न करें, वे बहुत खतरनाक होते हैं, हमेशा उनसे दूर रहें, वे कभी भी आपकी जान ले सकते हैं। यह सुनकर सबसे छोटा शेर कहता है, लेकिन पर्वतीय शेर स्वभाव से शांतिपूर्ण होते हैं, तो वे हमारी जान क्यों लेंगे, क्योंकि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब शेरों के पिता ये कहते हैं कि यह सही है, तो सबसे छोटा शेर कहता है, लेकिन इंसान अपना रूप बदल सकते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करना मूर्खता से कम नहीं है। लेकिन सबसे छोटा शेर अभी भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए अपने पिता के मना करने के बाद भी वो उस जगह भाग जाता है जहां इंसान रहते हैं। इसके बाद दृश्य कहानी के मुख्य पात्र जय नामक एक बच्चे पर केंद्रित होता है और ये शेरों का सपना देखने के बाद वो अचानक अपनी नींद से जाग जाता है। अब मैं आपको जय की चौंकाने वाली हकीकत बताता हूँ। तो जय वास्तव में एक शेर का शावक है। वो वास्तव में एक आकार बदलने वाला है जिसके दो रूप हैं, पशु और मानव। वे जब चाहे इंसान बन सकते हैं और जब चाहे पशु रूप में बदल सकते हैं। जय अब इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने एक इंसान का रूप धारण किया और इंसानों के साथ रहने लगा और तब से वो अपने शेर परिवार से अलग हो गया। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी शेर माँ और पिताजी कहाँ रहते हैं। जब वो यहाँ इंसानी रूप में आया तो इस परिवार ने उसे अपना लिया। वो यहाँ सालों से रह रहा है, इसलिए वो अपने शेर रूप में नहीं आया। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो शेर बनने की अपनी शक्ति खो रहा है। जय अब इस परिवार के साथ बैठा नाश्ता कर रहा है। वे जय को बहुत प्यार करते हैं और उसे कभी भी एक गोद लिया हुआ बच्चा जैसा महसूस नहीं होने देते। इस परिवार में माँ, पिताजी और 2 भाई बहन हैं। हर कोई इस बात से अनजान है कि एक शेर हमारे साथ इंसानी रूप में रह रहा है। फिर खबर में बताया गया कि अचानक बहुत सारे पक्षियों ने विमान पर हमला कर दिया, जिससे विमान बेकाबू हो गया और एक आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कोई नहीं मरा, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वास्तव में जानवरों और पक्षियों ने मिलकर कई बार इंसानों पर हमला किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इंसानों को परेशान करने के लिए हाथ मिला लिया है। अब इसके पीछे जो भी कारण था, वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे थे। तब जय और परिवार इस खबर को देखकर बहुत हैरान हुए। अगले दिन जय की बहन और माँ उसे एक नए स्कूल छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि उसे वहाँ आगे की पढ़ाई करनी थी। अब हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे परिवार के आग्रह पर जाना पड़ा, क्योंकि वे जय को अपना दिमाग खोलने और बेहतर महसूस कराने में मदद करना चाहते थे और वो दुनिया के बारे में जान सके। रात में जब वे एक होटल में आराम करने के लिए रुके, जय कुछ भेड़ियों को देखता है जो किसी खास उद्देश्य के लिए एक फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे थे, जिसने उसे बहुत हैरान किया। फिर अगले दिन ये लोग हाई स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ मेंटर जय का स्वागत करती है और वो उसका नाम पूछती है। फिर वो माँ को दिलासा देते हुए कहती है कि अगली बार जब आप जय से मिलने आएंगी तो आपको उसमें बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। फिर ये सुनकर माँ को भी दिलासा मिला और वो अलविदा कहते हुए चली जाती है। उनके जाने के बाद मेंटर जय से कहती है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक आकार बदलने वाले हो, और न केवल तुम बल्कि यहाँ हर बच्चा भी एक आकार बदलने वाला है, जिनमें से सभी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपने दोनों रूपों में कैसे रह सकते हैं। तो मुझे बताओ, तुम कौन सा जानवर हो? अब ये सुनकर जय हैरान है कि वो जानती है, इसलिए वो